हे दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। एक अनाउंसमेंट, एक अपडेट मैं देना चाह रहा हूँ। यकीनन आपको पता होगा कौन सी यूनिवर्सिटी के बारे में। मुझे मुख्तलिफ मीडियम से कांटेक्ट किया जाता है रिगार्डिंग कि क्या ये यूनिवर्सिटी ओपन है या फिर नहीं। सबसे मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में अगर बोला जाए तो एक ही यूनिवर्सिटी आती है हर स्टूडेंट के दिमाग में जब इटली में पढ़ने जा रहे होते हैं, जो कि 100% नहीं, यानी कि बल्कि 200% आप लोगों को देती है। एक्सेप्टेंस रेट, स्कॉलरशिप भी मिलती है और बहुत सारी चीज़ें। वो है यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिना। मुख्तलिफ मेरे पास क्वेश्चंस आए थे, जैसे कि एमबीबीएस के एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताइए, और तो और क्या एडमिशन करंटली ओपन है यहाँ पर। मज़ीद बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं कि यूनिवर्सिटी कब ओपन होगी। मैंने एक कमेंट दिया था जिसके ऊपर कि जनवरी में, मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी मैं उसके ऊपर मैंने आपको बताया था, लेकिन इन्होंने फाइनली अपडेट कर दिया है कि ये लोग कब ओपन हो रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ। ये 1 फरवरी से ओपन हो रहे हैं। तो कुछ ऐसी सी चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप 1 फरवरी में ये पोर्टल ओपन होगा ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करना है। ठीक है, सारी तैयारी मैं आपको आज के दिन बताऊँगा कि कौन कौन से ये लोग प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रहे हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये सारी चीज़ें। बनाने का मकसद एक हफ़्ते पहले यही है कि आप लोगों को इस काबिल बना दूं कि आप लोग 1 फरवरी को अप्लाई करके आसानी से लौट जाएं। और अगर कोई मसला हो तो आप ज़रूर मुझे कीजिएगा। देखें, इनका एक तरीक़ेकार होता है, इनका अपना एप्लीकेंट पोर्टल होता है। वो कह रहे हैं कि सबसे पहले अप्लाई करने में यहाँ पर आपको प्री वैल्यूएशन अप्लाई करना पड़ेगी, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ मेसेना का एप्लीकेशन का जो पोर्टल होता है वो। ठीक है, और ये पोर्टल दिखने में बिल्कुल रोमा सेपिएंजा यूनिवर्सिटी का जो एप्लीकेशन पोर्टल है उससे बहुत मिलता है, जैसे कि आपके सामने मौजूद है। ये मैं डिटेल्स इसमें शो नहीं कर रहा। तो ये इसके बाद जब आपकी इवैल्यूएशन हो जाती है, आपकी एप्लीकेशन को पॉजिटिवली इवैल्यूएट कर लिया जाता है, तो फिर उसके बाद आप क्या कर रहे होते हो, प्री इनरोलमेंट पर क्लिक करते हो, जो कि यूनिवर्सिटी का पोर्टल होता है। मज़ीद ये है कि अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप इन गिवन ईमेल्स पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि बैचलर्स प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, जिसको हम लॉरा कहते हैं, और मास्टर्स को हम लॉरा मैजिस्ट्राले कहते हैं। तो इसका सिंपल ये है कि आपको 12 ईयर्स की एजुकेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब ये है कि आपका इंटरमीडिएट कंप्लीट होने चाहिए, आपके पास उसकी इंटर सर्टिफिकेट जिसको डिप्लोमा कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड जिसको मार्कशीट कहा जाता है, वो होनी चाहिए। अटेस्टेशन लाजमी नहीं है, लेकिन ओरिजिनल स्कैन कॉपी होनी चाहिए। आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, और इसके साथ साथ आइल्स एंड टोफिल होना चाहिए। मीडियम इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट से भी काम हो सकता है। मेरा खुद एडमिशन हुआ था। इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिना के एप्लीकेशन पोर्टल में। अब मेडिसिन से रिलेटेड ये लोग पूछते हैं रिक्वायरमेंट क्या है। तो मेडिसिन से रिलेटेड अगर आप जानना चाहते हैं तो एक यहाँ पर लिंक मौजूद है, कॉल फॉर एडमिशन, आप उस पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पर एक ओपन हो जाएगा। तो ये लोग भी बहुत जल्द अपडेट हो जाएंगे, और उसमें ये बता रहे हैं कि अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट, यहाँ पर सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई होती हैं। 2021 2022 के बजाय 2022 2023 आ जाएगा। इसकी भी यही रिक्वायरमेंट होती है कि भाई आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए, आपके पास उसकी मार्कशीट होनी चाहिए, आपका पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास उनकी। जैसे कि मैं एक और आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि अगर हम वोकेशनल मास्टर्स इन बैंकिंग एंड फाइनेंस की बात करें तो ये भी 1 साल का होता है, लेकिन उसकी फ़ीस जो है वो 2500 यूरो है, जो कि 5 इंस्टॉलमेंट के अंदर आप उनको पे कर सकते हो। इनकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये लोग आपको रीजनल स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर आपके पास, मैं आपको बताता चलूँ, अर्सो मेसेना, अर्सो पलर्मो, अर्सो कटानिया, इससे रिलेटेड मैंने वीडियोज़ बनाई थी, तो आप ज़रूर देख सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको बताता चलूँ कि क्या क्या ये लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। ये मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, जिसके अंदर कासा यूनि मेसिना प्रोग्राम जो होता है, जिसके अंदर ये लोग अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं, आपको फूड एक्सपेंस कम से कम कर देते हैं वगैरह सारी। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप जिस ऑन द बेसिस ऑफ योर CGPA, आपकी पास्ट एक्सपीरियंस और जो भी स्कोर बनता है इवेल्युएट करने में, तो उसके हिसाब से भी वो लोग आपको देते हैं। होपफुली दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस यूनिवर्सिटी के अंदर मैं आपको बताता चलूँ कि मोटिवेशन लेटर पिछली मरतबा मेरा नहीं लिया था। ठीक है, तो आप मोटिवेशन लेटर फिर भी लेकिन प्रिपेयर करें। इसमें कोई ऐसी रिक्वायरमेंट तो नहीं है, लेकिन बना लें, क्योंकि मोटिवेशन लेटर सबसे ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, जिसमें 2 दिन भी लग जाते हैं, 3 दिन भी लग जाते हैं। लेकिन जिन लोगों को आता है तरीक़ेकार, जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी हैं, जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं, आपको पता चलेगा किस तरीके से बनाते हैं। एक सैम्पल मोटिवेशन लेटर, जिससे भी आपको पता चल जाएगा कि इस क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, और इंशाअल्लाह ताला 1 फरवरी को मिलते हैं, और फिर मैं आपको उसी दिन ही सारी चीज़ें मैं अनाउंस कर दूँगा क्या क्या किस तरीके से हम बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, शुक्रिया देखने के लिए। गुड बाय। Subscribe to my YouTube channel and click the bell icon for the latest videos and updates.